हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आज 27 अगस्त है और द हिंदू का टॉपिक है द जेंडर एंगल टू इंडियाज इकोनॉमिक वनएबिलिटीज। इस टॉपिक में हम जेंडर एंगल को एक क्रूशियल एस्पेक्ट से देखेंगे और हम इसके बारे में सोर्स से जो द हिंदू है उसके बेस पे कुछ डिस्कशन कर लेंगे। सो कुछ की हाईलाइट पॉइंट्स है उसके बारे में हम देखते हैं कि यूएस का जो टैरिफ है और जेंडर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। अगर यूएस और इंडिया एक्सपोर्ट जो है 40 बिलियन पर 50% अगर टैरिफ लगाता है तो इंडिया की जीडीपी में 1% की गिरावट आ सकती है। इसका सबसे ज्यादा जो असर है ये लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स, लेदर और फुटवेयर पर पड़ेगा। ये सेक्टर करीब 50 मिलियन वर्कर को एम्प्लॉयमेंट देता है और इनमें वुमेन डिसप्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेशन है। सो इसका सीधा मतलब है कि ये टैरिफ शॉक वुमेन की एम्प्लॉयमेंट और इनकम सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। अब हम बात कर लेते हैं FLFPR क्राइसिस के बारे में, यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इंडिया का जो FLFPR है 37 टू 41% के आसपास है, जो ग्लोबल एवरेज और चाइना के 60% से काफी कम है। और ये लो पार्टिसिपेशन रेट इंडिया की इकोनॉमिक शॉक से रिकवर करने की रेजिलियंस को कमजोर करती है और ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी को इफेक्ट करती है। आईएमएफ का एस्टिमेशन है कि जेंडर गैप को क्लोज करने से इंडिया की जीडीपी लॉन्ग टर्म में 27% तक बढ़ सकती है और ये वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को एक स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इम्पैरेटिव बनाता है। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड 2045 तक खत्म हो जाएगा। अगर वुमेन फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं करती है तो इंडिया की इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकता है, जैसा कि इटली और ग्रीस में भी हमने देखा, जहां लो FLFPR ने ग्रोथ को हैम्पर किया है। ठीक है। सो वुमेन एम्प्लॉयमेंट में बैरियर क्या क्या है, चुनौतियां क्या क्या है? तो कई फैक्टर्स हैं को स्कूल और जॉब से, जो वुमेन को स्कूल एंड जॉब से दूर करते हैं, जैसे सेफ्टी कंसर्न है, पुअर ट्रांसपोर्टेशन है, लैक ऑफ सैनिटेशन है और अनपेड केयर वर्क है। तो इस वजह से अर्बन एरिया में फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में स्टैग्नेशन देखा जाता है। ग्लोबल लेसन और इंडिया पॉलिसी एक्सपेरिमेंट भी हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे ग्लोबल एग्जांपल है हमारे पास, यूएस में WWII के दौरान इक्वल पे और चाइल्ड केयर ने फीमेल वर्क को बूस्ट किया। चाइना ने पोस्ट 1978 रिफॉर्म्स और स्टेट बैक्ड केयर से 60% FLFPR अचीव किया। जापान ने भी 63% से बढ़कर 70% हो गया, जिससे उसके जीडीपी का पर कैपिटा जो है ये 4% इंक्रीज हो गया। नीदरलैंड ने इक्वल बेनिफिट के साथ पार्ट टाइम मॉडल अडॉप्ट किया। भारत इसमें अब क्या कदम उठा रहा है? तो कर्नाटका की एक शक्ति स्कीम है 2023 की, जिसमें फ्री बसेस ट्रैवल फॉर वुमेन है। इससे फीमेल राइडरशिप में 40% की ग्रोथ हुई है, जैसे जॉब्स और एजुकेशन तक उनकी एक्सेस बढ़ी है। राजस्थान की अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में 65% जॉब्स महिला को मिली है, जिससे 4 करोड़ जो है पर्सन डे को पर डे को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। व्हेन वी टॉक अबाउट गिग इकोनॉमी भी वुमेन एम्पावरमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जैसे अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म 15,000 प्लस वुमेन को एम्प्लॉय करती है, जो 18,000 टू 25,000 पर मंथ कमा भी लेती है। साथ ही इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं और स्किल भी मिलते हैं। तो ये फॉर्मलाइज्ड गिग वर्क की पोटेंशियल को शो करता है। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट
सिर्फ एक सोशल जेस्चर नहीं है, बल्कि इंडिया की एक्सपोर्ट कंपटिटिवनेस और डेमोग्राफिक डिविडेंड यूटिलाइजेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव है। इसको इग्नोर करना इंडिया की इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी को बढ़ाता है। धन्यवाद।